ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज दर्शन करते हैं भगवान वेंकटेश्वर के, श्रीनिवास बालाजी वेंकट चलपति मंदिर के, जो शेषाचलम पहाड़ी पर है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में हरे भरे प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। भगवान वेंकट चलपति भगवान श्रीनिवास बालाजी ने 5000 साल पहले यहाँ अपना निवास बनाया। भगवान मानव को कलयुग के कष्टों से बचाने आए। इससे पहले यहाँ भगवान वाराह स्वामी ने हिरण्याक्ष को मारने के बाद निवास किया था। तब से कई पीढ़ियों के भक्तों ने यहाँ विशाल गोपुरम, मंडप और मूर्तियां बनवाए, अनेक प्रकार के बहुमूल्य दान किए। मंदिर 16.2 एकड़ भूमि पर फैला है और दक्षिण भारतीय शैली में बना है। आज मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम समिति करती है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। तिरुमला में पूर्वाभिमुख श्री वाराह स्वामी मंदिर स्वामी पुष्करणी पवित्र जलकुंड के उत्तर पश्चिम में है। इस स्थान की कथाओं के अनुसार भगवान श्रीनिवास ने श्री वाराह स्वामी से भूमि उपहार में ली। इसीलिए भगवान श्रीनिवास के दर्शन से पहले भक्त श्री वाराह स्वामी के दर्शन, पूजा और भेंट पहले करते हैं। मुख्य द्वार सिंह द्वार कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 50 फीट है और इसका गोपुरम बहुत ही भव्य है। उस पर 7 कलश हैं। सिंह द्वार के दोनों ओर पंचलोहा के शंखनिधि और पद्मनिधि की मूर्तियां बनी हैं, जो भगवान वेंकटेश्वर की संपत्ति के रक्षक हैं। बताया जाता है कि श्री कृष्णदेव राय के छोटे भाई ने ये मूर्तियां स्थापित करवाई। महाद्वार के 3 प्रवेश हैं। पहले पीतल के द्वार हैं, फिर चांदी के द्वार और फिर सोने के द्वार। महाद्वार के दाईं ओर कृष्णदेव राय मंडप है, जो विजयनगर वास्तुशैली में बना है। मंदिर में अनेक मंडप हैं, जो शासकों ने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बनाए हैं। मंदिर के रंगनायक मंडप के सामने तुलाभार किया जाता है। जिन भक्तों को भगवान की कृपा से संतान प्राप्त होती है, वे उन बच्चों के भार के बराबर अपनी भेंटें भगवान को समर्पित करते हैं, या जो बीमार भगवान की कृपा से ठीक हुए, वे तुलाभार कराते हैं। मंदिर में एक ऐसे परिवार की मूर्तियां हैं, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में मंदिर को मुस्लिम और ब्रिटिश आक्रमणों से बचाया। मंदिर का सुनहरा ध्वज स्तंभ 20 स्तंभों वाले मंडप के बीच में है। ब्रह्मोत्सव में गरुड़ के चिन्ह वाला ध्वज स्तंभ पर लगाया जाता है और सभी देवताओं, देवियों, यक्ष, किन्नर और गंधर्वों को इस उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाता है। ब्रह्मोत्सव कल्याणोत्सव मंडप में मनाया जाता है। ध्वज स्तंभ के साथ बलिपीठ में नैवेद्य भगवान को भोग लगाने के बाद अन्य देवों को भेंट किया जाता है। मंदिर की रसोई में भगवान के लिए देसी घी से पकवान बनते हैं। रसोई के साथ
बंगारू बावी कुआं है। इसी कुएं का पानी अभिषेक, पूजा अर्चना और भगवान का खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रसोई के पूर्व में फूलों के कमरे हैं, जहां से भगवान के लिए फूल मालाएं छतरी के नीचे और सुंदर संगीत के साथ पूरी शुद्धि के साथ मंदिर में लाई जाती हैं। चांदी के दरवाजे के बाद अंग प्रदक्षिणा मार्ग है, जिस पर भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए लेटकर शरीर रोल करके विमान प्रदक्षिणा करते हैं। रास्ते में भक्त रंगनाथ स्वामी, भगवान वरदराज स्वामी के दर्शन करते हैं। सोने के दरवाजे के विपरीत में गरुड़ मंडप है। इस दरवाजे पर भगवान ब्रह्मा, देवगण, महर्षि सनक सनंदन सनत कुमार भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। इस गेट के दक्षिण में बड़ी बड़ी घंटियां हैं, जिन्हें बजाकर बताया जाता है कि भगवान के भोजन का समय हो गया है। पहले विजयनगर के शासक जब चंद्रगिरी में होते थे तो इन घंटियों को सुनने के बाद ही भोजन करते थे। अब भी कुछ भक्त खाना इन घंटियों के बंद होने के बाद ही खाते हैं। सोने के द्वार के सामने गरुड़ जी की 6 फीट ऊंची प्रतिमा हाथ जोड़े खड़ी दिखती है। सुबह भगवान को सुप्रभातम के बाद पंचांग और मंदिर का पिछले दिन का आय व्यय का हिसाब दिया जाता है। इस द्वार पर जय विजय द्वारपाल हैं। यहाँ से भगवान की सुंदर मूर्ति के दर्शन होते हैं। साथ में ही शयन मंडप बना है, जहां भगवान जी के सोने के पलंग पर रेशमी गद्दा होता है। गर्भगृह आनंद निलयम कहलाता है, जहां भगवान की 8 फीट ऊंची स्वयंभू चतुर्भुज मूर्ति है। भगवान खड़े हैं। भगवान के हाथों में पांचजन्य सुदर्शन और एक हाथ वरद मुद्रा में है। भगवान के दाएं हाथ में शीर सुदर्शन भगवान के भक्तों की रक्षा करता है और दुष्टों को उचित दंड देता है। भगवान के वक्ष स्थल में दाईं ओर लक्ष्मी जी और बाईं ओर पद्मावती जी हैं, जो लक्ष्मी जी का ही रूप हैं। आनंद निलयम में ही भगवान की पूजा अर्चना होती है। कीमती गहनों से सजाया जाता है। इसके ऊपर आनंद निलयम विमान सोने से बना है। इस पर 64 देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। जो भक्त गर्भगृह में भगवान के दर्शन ठीक से नहीं कर पाते, वे इस विमान में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आनंद निलयम में भोग श्रीनिवास जी की चांदी की मूर्ति पल्लव रानी ने मंदिर में भेंट की थी। भोग श्रीनिवास जी को ही रात को सुलाकर सुबह सुप्रभात सेवा के बाद मुख्य स्वयंभू मूर्ति के सामने रखा जाता है। मलयप्पा स्वामी जो पंचलोहा की मूर्ति हैं, वह भगवान वेंकटेश्वर की उत्सव मूर्ति है, जो श्रीदेवी और भूदेवी के साथ सभी शोभा यात्रा और उत्सवों में प्रतिनिधि होते हैं। मंदिर में श्री राम लक्ष्मण की मूर्तियां भी हैं। कहा जाता है जब वे माता सीता को ढूंढ रहे थे तो वे इस मंदिर में भी आए। भगवान वेंकटेश्वर को भगवान श्री कृष्ण का रूप ही माना जाता है। धनुर्मास में भगवान श्री कृष्ण को भोग श्रीनिवास मूर्ति की जगह सुलाया जाता है और भगवान को सुप्रभात की जगह आंडाल श्री गोदा देवी के भजनों से जगाया जाता है। आनंद निलयम में गंडकी नदी के विशेष 4 बड़े और अन्य छोटे शालिग्राम हैं, जो एक चांदी के बर्तन में रखे जाते हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना होती है। एक मंडप में ट्रांसपेरेंट शीशे लगे हैं, जहां चढ़ावे की करेंसी
गिनी जाती है और तीर्थयात्री उसे देख सकते हैं। एक स्थान चंदन लेप का बना है, जहां रोज के और त्योहारों के लिए चंदन लेप तैयार किया जाता है। मंदिर में तीर्थयात्रियों के लिए अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। कुछ भवन केश दान के लिए रखे गए हैं। मंदिर के एक मंडप में श्री रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, जिन्होंने मंदिर की पूजा के नियम बनाए। अनंत अलवार श्री रामानुजाचार्य के मुख्य शिष्य थे। एक बार रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि भगवान वेंकटेश्वर अलंकार प्रिय हैं, उनके लिए तिरुमल में फूलों का बगीचा कौन बनाएगा। अनंत अलवार इसके लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी के साथ तिरुमला चले गए। वे स्वयं बिना किसी की मदद के पौधों की सिंचाई के लिए एक तालाब खुद खोदने लगे। भगवान यह देखकर प्रसन्न हुए और एक 12 साल के बच्चे के रूप में पति पत्नी की मदद करने आए। उन दोनों को मदद देने को कहने लगे। अनंत अलवार ने मदद लेने से इनकार कर दिया। एक दिन वह बच्चा उनकी पत्नी को, जो गर्भावस्था में थी, उनकी मदद करने लगा। इसे देख अनंत अलवार को गुस्सा आया और उसने उस बालक को छड़ी मारी, जो बच्चे की ठोड़ी में लगी और खून बहने लगा। अनंत अलवार जब मंदिर में पूजा करने आए, उन्होंने भगवान की मूर्ति से खून निकलते देखा तो उन्हें समझ आया वह बालक भगवान थे जो मदद करने आए थे। उसे अपनी गलती समझ आई। उसने भगवान की ठोड़ी पर कपूर लगाया। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तब से आज तक मंदिर में भगवान को कपूर चंदन ठोड़ी में लगाने की प्रथा है। बालाजी मंदिर के प्रमुख त्योहार हैं श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम, वैकुंठ एकादशी, रथ सप्तमी। साथियों, ये ऐसे दिव्य स्थान हैं जहां का वर्णन अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ऐसी दिव्य जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।